नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के। ये कंप्यूटर फंडामेंटल का ये एमसीक्यू है और इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम का काम क्या होता है? रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है, जैसे कि डाटा लोड होता है, ठीक है, ब्राउजर में जैसे कुछ खुलना होता है, ठीक है, तो ब्राउजर का जो भी डेटा होता है, फाइल्स, वो रैम में लोड होते हैं, तो वो चलता है। तो ये होता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर कंप्यूटर ऑफ होगा तो रैम में से डेटा निकल जाएगा, मतलब फिर से लोड करना पड़ेगा, लॉस्ट हो जाएगा वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण? तो पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, और अगला है सीपीयू। तो ये होगा सीपीयू, क्योंकि देखिए आप जैसे कि माउस से इनपुट देते हैं, तो माउस से इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं किसी चीज पे, ठीक है, क्लिक करने का मतलब है कोई चीज को ओपन करना चाहते हैं या तो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप। तो प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस तो सीपीयू करेगा, कंप्यूटर का सीपीयू भाग जो है। तो यही है इनपुट को आउटपुट, जो प्रोसेस किया उसके बाद आउटपुट निकला। मान लीजिए आप माउस से क्लिक किए कि प्रिंट, तो प्रिंट का कमांड किसने दिया? सीपीयू ने दिया, और आपके प्रिंटर में से कागज प्रिंट होकर निकल गया। तो सीपीयू ने आउटपुट दिया और माउस ने इनपुट दिया, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने में जो सहायता किया वो सीपीयू ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या है, देखिए ऑप्शन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, ह्यूमन मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए है, इसमें सारा कॉम्बिनेशन अलग अलग चीजों का होता है, इलेक्ट्रिक का भी, इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी, ठीक है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा क्या है? पहला ऑप्शन है संख्या, दूसरा चिन्ह। संख्या तो होते ही है, चिन्ह भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चिन्ह एवं संख्या, संख्यात्मक सूचना को। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सीपीयू क्या है? तो सीपीयू क्या है? सीपीयू एक छोटा सा चिप है, तो चिप से जो काम होता है, सारा प्रोसेसिंग इसी के थ्रू होता है। इसमें फैन भी लगे होते हैं जिससे कि ये गर्म ना हो। कंप्यूटर की क्षमता होती है, कंप्यूटर की क्षमता अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, मिनिमम या हाई। तो कंप्यूटर की क्षमता लिमिटेड होती है, क्योंकि एक लिमिटेड गणना ही कर सकता है, उससे ज्यादा जो भी लिमिट होती है, जैसे सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा कर सकता है, और जो ये मिनी और माइक्रो है ये थोड़ा कम उससे कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुना और भाग करता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। प्रथम गणना यंत्र, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? तो ये अबाकस, अबाकस किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल के द्वारा प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन, पैकमैन जो बना है तो वो खेलने के लिए, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? जनक के फादर ऑफ कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है? तो सैमुअल क्रे। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है? क्रे क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार है, क्रे। सुपर कंप्यूटर के पितामह कौन है? देखिए अभी मैंने बताया, तो ये सैमुअल क्रे है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये 1979 में सबसे पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये सिद्धार्थ, प्रथम कंप्यूटर जो बना था भारत में उसका नाम सिद्धार्थ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो देख लीजिए, पहले फर्स्ट में क्या यूज किया जाता था? फर्स्ट में जो यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी,
और फोर्थ में VLIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको मिला के आप माइक्रो प्रोसेसर बन गया। अगला जो है, अबाकस का आविष्कार किस देश में होती है? चाइना में होता है अबाकस का आविष्कार। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए पहला ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था फर्स्ट में, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो ये जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो वह थर्ड पीढ़ी में, तीसरे पीढ़ी में। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत की सीडेक संस्था ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में तो अभी तो बताया इंटीग्रेटेड सर्किट। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो पहला सुपर कंप्यूटर सबसे 1979 में। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है? तो ये सेकंड जनरेशन का। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीयर 2 में, 11 12 का जो इस बार टीचर वाला हुआ, टीयर 2.0 का एग्जाम हुआ है, तो उसमें पूछा गया था। एकल चिप पर कंप्यूटर कहा जाता है, ये भी बीपीएससी टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो माइक्रो कंट्रोलर। तृतीय जनरेशन का अधिकतम मेमोरी साइज क्या है? ये 4 GB। डिजिटल कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक हैं, कौन कौन से? मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर को दिशा देने वाले संकेतों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए एक छोटे छोटे से प्रोग्राम को मिलाकर ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ये पैकेज सॉफ्टवेयर का बनता है। कौन सी, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, कौन सी कंप्यूटर की भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो ये भी बीपीएससी टीआर 2 का क्वेश्चन है। तो ये मशीन लैंग्वेज। डेटा संचार को चलाने के लिए नियमों का समूह कहलाता है प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नतम डेटा है? तो इसका सबसे छोटा है, देखिए इसमें सबसे छोटा बीट हो जाएगा, बीट के बाद निब्बल, उसके बाद बाइट, बीट के बाद बाइट, उसके बाद निब्बल, उसके बाद किलो बाइट। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं? तो ये ईडीआईसी। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में कौन सा भौतिक डिवाइस नहीं, किसको हम टच नहीं कर, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी टच नहीं कर सकते, पैकेज को भी टच नहीं कर सकते, तो हार्डवेयर को लेकिन टच कर सकते हैं। कौन सा कंप्यूटर को बाहरी डिवाइस से जोड़ता है? तो बाहरी डिवाइस से इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का जो पोर्ट होता है जैसे यूएसबी का पोर्ट हो गया, तो उसी से हम लोग पेन ड्राइव लगाएंगे, या तो माउस लगाएंगे, या तो कीबोर्ड लगाएंगे। अगर पोर्ट नहीं दिया रहेगा तो कैसे चार्ज करेंगे किसी लैपटॉप को? ये संभव नहीं। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिससे कि हम उसमें कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य के अनुरूप कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? कार्य के अनुरूप कंप्यूटर का प्रकार, तो ये रिमोट हो जाएगा। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूरस्थ होता है, दूर से काम करना। आगे, कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसके द्वारा किया गया? जॉन वॉन न्यूमैन। बेसिक आर्किटेक्चर। चार्ल्स बेबेज तो पितामह हो गए, और बेलेसी पास्कल, बेलेसी पास्कल गार्डन मूरे थ्योरी दिया था इन्होंने। पास्कल तो ये अलग थे। कंप्यूटर जनरेशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 जनरेशन, 5 जनरेशन में बांटा हुआ है। अभी यूएलएसआई है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? 5वीं पीढ़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी चल रहा है। निम्न में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी, पहले भी मैंने बताया था। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे उसमें पावर कट होगा तो डेटा इसका लॉस्ट हो जाएगा। रोम, रोम तो हार्ड डिस्क में आ गया, तो हार्ड डिस्क में तो ऑफलाइन डेटा स्टोर होती है। आगे देखिए, आगे जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। वह समय अंतराल जो कंप्यूटर के कार्य को प्रोसेस करने में लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। जो भी किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है। अगला है, कंप्यूटर में किस सर्किट का उपयोग मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप का उपयोग मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रकार है। तो ये रेड हैट लाइनक्स, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रकार है। ईरर और किस नाम से, ईरर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये बग के नाम से जाना जाता है। अगला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार है, कौन सा क्या किसका प्रकार है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार तो नहीं होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस का भी प्रकार नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार होगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, इनपुट डिवाइस तो अलग चीज हो गया। और ये रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला जो क्वेश्चन है, आईसी किस मेटल से बना है, ये लास्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल का, तो सिलिकॉन। अगर आपने ये पूरा देख लिया, कंप्लीट कर लिया, तो उम्मीद है कम है कि छूटेगा, क्योंकि फंडामेंटल का जो भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले छूटेंगे तो वो मैं एक और वीडियो बना के कवर कर दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।